हेलो फ्रेंड्स। आज ये जो दूसरा वीडियो बना रहा हूँ उसमें हम बात करेंगे हिंसा और हिंसक चित्त के बारे में। कन्फ्यूजन टू क्लैरिटी, ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। हमारी लाइफ में हम जो भी करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे मन से हम डिसीज़न लेते हैं, और सवाल ये है कि वो डिसीज़न कहाँ से आ रहे हैं। अज्ञानता में से वो डिसीज़न आ रहे हैं, कन्फ्यूजन में से वो डिसीज़न आ रहे हैं, क्लैरिटी में से वो डिसीज़न आ रहे हैं, या स्पष्टता में से वो डिसीज़न आ रहे हैं, विवेक से, न्याय से, रहमदिली से, डर से, कहाँ से वो डिसीज़न निकल रहा है आपका। तो ये जानना हमें बहुत ही ज़रूरी है, और इसीलिए सबसे पहले हमें अपने अंदर एक समझ डेवलप करनी पड़ेगी। सही समझ। सही समझ क्या है? जो हमें सिचुएशन को, ज़िंदगी के सच्चाई को साफ साफ देखने में मदद करे, वो समझ डेवलप करनी पड़ेगी। वो प्रज्ञा चक्षु हमें अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, और हमारे अंदर जो कन्फ्यूजन है उसे हमें एक एक करके क्लियर करना पड़ेगा। कन्फ्यूजन टू क्लैरिटी की तरफ आना पड़ेगा, ताकि हम जो भी डिसीजन लें वो सही है, सही समय पर है, और उचित डिसीजन ले सके। हम्म। तो आज इस वीडियो में हम यही कुछ बात करने वाले हैं। कई लोग कहते हैं कि हिंसा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या सही क्या गलत, हम इस पे बात करने वाले हैं। देखो, हिंसा से पहले हमें समझना पड़ेगा कि हिंसा तो हम बाहर करते हैं, पर हमारे अंदर सबसे पहले हिंसक चित्त, हिंसक मन अपने अंदर डेवलप करते हैं, और वही हिंसक मन बाहर हमसे हिंसा करवाता है। हम्म। तो अब सवाल ये है कि हिंसा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या सही है। तो कौन सी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन तो यही है कि आप शांत हो और सब अच्छे हो, सब कुशल हो। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ शांति सुकून होता है, प्यार अपनापन, यही सबसे ज़्यादा बरकरार होना चाहिए, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम्म। पर जब कुछ परिस्थितियां ऐसी आती है या कुछ लोग ऐसे आते हैं जो प्यार, आनंद, शांति ये सब नहीं समझते, किसी की चेतना इतनी जड़ बन चुकी है, इतनी पत्थर हो चुकी है कि वो नहीं समझ पा रहे ये सब, तो उन पत्थर वाली जड़ चेतनाओं को तोड़ने के लिए कभी कभी बल प्रयोग करना पड़ेगा। किसी भी तरह का बल प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका शरीर तो इंसानों जैसा है, पर उनकी चेतना जानवरों जैसी, पत्थर दिल, बेरहमी। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा उनके अंदर क्या हो रहा है, उनको ही नहीं समझ में आ रहा। तो दिखने में तो इंसान होंगे पर अंदर से हैवान होंगे, दुष्ट होंगे। चेतना एकदम सड़ी हुई, निकृष्ट होगी, जानवरों जैसी, पत्थर दिल होगी। उन्हें नहीं महसूस होता दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है, तकलीफ वो कभी महसूस ही नहीं कर पाते। जैसे हत्यारे होते हैं, रेपिस्ट होते हैं, मर्डरर होते हैं, जिनके अंदर पावर पाने का जुनून होता है, पैसा, लोभ, लालच, ये सब उनके अंदर इतना हावी हो जाता है कि वो अपनी चेतना को इतना सड़ा देते हैं, इतना पत्थर बना देते हैं कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि वो अपने साथ और दूसरों के साथ क्या खेल खेले रहे हैं। तो उनको उस वक्त हमें ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा बल प्रयोग करना ज़रूरी है, किसी भी तरह का। लास्ट ऑप्शन, सबसे ज़्यादा लास्ट ऑप्शन, कृष्ण ने एक बात कही है कि युद्ध सबसे आखिर में होना चाहिए, जब लगे कि शांति और न्याय पाने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब लास्ट में युद्ध का ऑप्शन होना चाहिए।
बाकी जहाँ तक प्यार, आनंद, शांति, अपनेपन से, समझदारी से, मित्रता से काम हो जा रहा है, ज़रूरी नहीं हम बल प्रयोग करें। तो जब वो बल प्रयोग करना भी पड़े, अपनी क्षमताओं का परिचय फिर कठोर होकर दिखाना ही पड़े, तो ही सामने वाला समझेगा या हम समझेंगे, तो वो किस परिस्थिति में करना पड़ेगा और उस वक्त हमारी भावदशा क्या होनी चाहिए। हमें हिंसक नहीं बनना, समझ जाओ। एक प्रक्रिया के रूप में हमें कुछ करने के लिए, जैसे पुलिस है, पुलिस हिंसक नहीं है, पर हाँ अगर कोई चोर डाकू कुछ नहीं बोलता तो उन पे थोड़े डंडे मारती है, उन्हें थोड़ा 3rd डिग्री टॉर्चर करती है ताकि वो सच्चाई बाहर आए। पर इसका मतलब ये नहीं कि अंदर से वो हिंसक है। अगर वो हिंसक होगी तो पूरा उन्हें सजा दिया जाएगा। देखो, अगर हम और आसान शब्दों में कहें तो कृष्ण, राम, उन सब लोगों ने युद्ध किए, युद्ध में कितने लोग मारे गए, पर वो अंदर से हिंसक नहीं थे। ऐसा नहीं था कि उनको मजा आ रहा है, चलो भाई कोई भी मिला पकड़ो उसे मारो। वो हिंसक चित्त नहीं था। हाँ, परिस्थिति ऐसी थी, जो लोग पाप कर रहे, जो लोग अधर्म कर रहे, जो दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं, और उनको प्यार, आनंद, शांति की भाषा में कितना भी समझाया जा रहा है, फिर भी वो नहीं समझ पा रहे। वो उनकी चेतना इतनी जड़, इतनी पत्थर, इतनी कठोर, इतनी असंवेदनशील, इतनी नीच हो चुकी है कि अब वो नहीं समझ पा रहे। तब वो दुष्टों को समझाने के लिए थोड़ा कठोर हिंसा करनी पड़ती है। मतलब अंदर से वो हिंसक नहीं है, पर ये करना पड़ता है। हम्म। तो उसी तरह दोस्तों, हमारे भी लाइफ में कई बार ऐसा होगा कि हमें किसी के साथ अन्याय, शोषण नहीं करना चाहिए, पर अगर कोई हमारे साथ अन्याय करे, हमारे साथ शोषण करे, तो उस परिस्थिति में हम सबको शांति से, सम्मान के साथ, सुकून से जीने का हक है। और जब लगे कि कोई हद से ज़्यादा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है, तो उन शक्तिशाली लोगों को फिर शक्ति का परिचय करवाना ज़रूरी है। जब आपको लगे कोई कि वो इंसान अब अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके आपके साथ अन्याय और गलत काम कर रहा है, तो उस वक्त फिर आपको अपने अंदर वो शक्ति पैदा करके उसे सबक सिखाना ज़रूरी है। देखो, आप हद से ज़्यादा हिंसक बन जाते हो, ये भी गलत है, और आप हद से ज़्यादा अहिंसक बन जाते हो, अहिंसक, अहिंसावादी, ये भी गलत है कि नहीं? जहाँ जो ज़रूरी है वो करो। धर्म ये कहता है दोस्तों, कुछ लोग नहीं कहते बोलना नहीं चाहिए, जहाँ ज़रूर है वहाँ पर भी नहीं बोलते, गलत है। जहाँ ज़रूरत नहीं है बोलने की, वहाँ पर भी वो बोल के आ जाते हैं, ये भी गलत है। जहाँ चुप रहना ज़रूरी है वहाँ चुप रहो, और जहाँ आवाज़ उठानी, गलत को रोकने के लिए ज़रूरी है, तो फिर वो आवाज़ उठाओ, बोलो, अपना मुंह खोलो। जहाँ शांति, प्यार, अपनेपन के साथ काम आगे बढ़ रहा है, तो वहाँ शांति, प्यार, अपनापन ही दिखाओ, वहाँ पावर और ताकत दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ लगे कि अब नहीं हो पा रहा, अन्याय हो रहा है, तो किसी राक्षस को, दुष्ट को सबक सिखाने के लिए फिर अपना शक्ति का परिचय दिखाना पड़े तो दिखाई दो। अंदर से हमें अहिंसक या हिंसक नहीं बनना, पर हाँ, परिस्थिति के आधार पर हमें अगर वो अपनी शक्ति का प्रयोग करवाना पड़े तो कर दो। और इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ हमारे अंदर बहुत ही स्पष्टता होनी चाहिए, एक समझ होनी चाहिए कि हमें कब, क्या, किस परिस्थिति में करना है, एंड हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन, पीपल। जब ये क्लैरिटी होगी तब आपको समझ में आ जाएगा क्या करना, कैसे करना। इतना याद रखिएगा, राम और कृष्ण हिंसक नहीं थे। उन्होंने सबसे ज्यादा प्यार, दया, करुणा और धर्म की बात की, पर उन्होंने युद्ध भी भरपूर किए, दुष्टों का संहार भी भरपूर किया। क्यों? जहां जरूरत थी वहां पर उन्होंने अपना बल प्रयोग किया ही किया, धर्म की रक्षा के लिए और अन्याय और अत्याचार से रोकने के लिए। और
गांधी बापू भी होते हैं, जो आज ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी आप अहिंसावादी मत बनो, है कि नहीं? मुझे एक बात कहनी नहीं चाहिए शायद, पर मुझे लगता है मैं कहूँ इस बात को। पहले राजपूत थे, और राजपूतों का एक धर्म था अपनी जनता का रक्षण करना, और उसके लिए वो युद्ध करते थे ताकि वो प्रजा पे कोई शोषण ना कर पाए, अन्याय ना कर पाए, गलत ना कर पाए। तो धर्म के रास्ते पे चल के क्षत्रिय लोग युद्ध करते थे। अब उसी क्षत्रियों में से लोगों ने इतनी हिंसा, अहंकार, ये सब देखा कचरा, तो उन्हीं में से फिर बुद्ध, महावीर और ऐसे बहुत सारे तीर्थंकर लोग निकले। ये सभी लोग ज्यादातर क्षत्रिय थे, जिन लोगों ने देखा कि यार युद्ध करे से तो कुछ मजा ही नहीं है, इसमें तो कुछ सुकून ही नहीं है। अब उनकी चेतना हद से ज्यादा अहिंसावादी की तरफ आ गई। अब वो हद से ज्यादा अहिंसावादी बन चुके हैं, और ये अच्छा है, उसमें कुछ गलत नहीं है। और फिर धीरे 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 जब हमारे अंदर इतनी अहिंसावादी सोच अपने अंदर डेवलप कर दी, नतीजा ये आया कि मुगल और ये सब लोग आए, तो उन लोगों के सामने हमारी अहिंसावादी सोच काम ही नहीं आई, और वो लोग आक्रामक होकर हमें गुलाम बना दिया। अंग्रेज आए, उन्होंने भी गुलाम बना दिया, अत्याचार किया। वहां गांधीवादी सोच नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि हमें हद से ज्यादा अहिंसावादी भी नहीं बनना, हद से ज्यादा हिंसक भी नहीं बनना। ये विवेक डेवलप करना है कि कब हमें अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना, कब नहीं करना। ठीक है, आई होप ये क्लैरिटी आपको मिली होगी। अगर कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।